एक क्लास 9th का ज्योग्राफी है, SCRT है। क्वेश्चन नंबर पहला, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 7वां ऑप्शन नंबर ए। भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? तो हो जाएगा 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की मानक के माध्यम रेखा का मान कितना डिग्री है? भारत की मानक के माध्यम रेखा की मान कितना है? तो 82.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारत की स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? भारत की स्थल सीमा रेखा तटीय सीमा रेखा से लगभग कितनी बड़ी है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन बी, दुगनी। भारत एवं चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? भारत और चीन के बीच की सीमा रेखा का क्या नाम है? तो रेड क्लिफ लाइन। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कर्क रेखा किस राज्य से नहीं गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और त्रिपुरा से गुजरती है, लेकिन उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत का सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है? भारत का सबसे पूर्वी देशांतर जो है 68 डिग्री 7 मिनट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं किस देश को छूती है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएं जो है किस देश को छूती है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल को छूती है। ग्रीष्मावकाश में यदि आप कावारत्ती जाना चाहते हैं तो किस केंद्र शासित क्षेत्र में जाएंगे? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अंडमान और निकोबार। मेरे मित्र एक ऐसे देश के निवासी हैं जिस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती है, तो आप बताइए वह कौन सा देश है? तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताजिकिस्तान। भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें से किस राज्य में सूर्योदय पहले होता है? इनमें से किस राज्य में सूर्योदय जो है पहले होता है? तो ऑप्शन नंबर सी, अरुणाचल प्रदेश। मैकमोहन लाइन क्या है? तो भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? भारत का कौन पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मालदीव। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी चोटी जो है वो भारत में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिमी किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो मध्य हिमालय। ऑप्शन नंबर
मध्य नहीं होगा, शिवालिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन कि बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है, तब इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक हो जाएगा। हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत जो है सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत जो है यही सर्वमान्य है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सैंडल चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो 738 मीटर। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत का सबसे प्राचीन भूखंड कौन सा है? तो प्रायद्वीपीय पठार। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? एक स्थलीय भाग जो तीन ओर से समुद्र से घिरा हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे प्रायद्वीप कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा का निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? तो पूर्वांचल। भारत के पूर्वी भाग में म्यांमार की सीमा को निर्धारण करने वाले पर्वतों का संयुक्त नाम क्या है? पूर्वांचल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी जो है उसे क्या कहेंगे? गोवा के दक्षिण में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी को कोंकण कहेंगे। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर, पूर्वी घाट की सर्वोच्च शिखर जो है वो महेंद्रगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? समतल या बहुत कम ढाल वाली भूमि के विस्तृत क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसे मैदान कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। खंभात की खाड़ी कहाँ है? खंभात की खाड़ी कहाँ है? तो खंभात की खाड़ी गुजरात। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? बिहार के उत्तर पश्चिम किनारे पर हिमालय की कौन सी श्रेणी है? तो ऑप्शन नंबर बी, शिवालिक। हिमालय के निर्माण का कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिकी। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, बिहार में। निम्न में से कौन लवणीय झील है? तो सांबर झील जो है वो लवणीय झील है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। गंगा नदी पर गांधी सेतु किस शहर के निकट अवस्थित है? तो ऑप्शन नंबर सी, पटना। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ताप्ती। कौन सी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सिंधु जल समझौता कब हुआ था? सिंधु जल समझौता कब हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1960 में हुआ था। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो जो है किस नदी का उपनाम है? तो ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है। इनमें से गर्म जल का प्रपात कौन है? गर्म जल का जलप्रपात कौन है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ब्राह्मकुंड। कोसी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है?
कोसी नदी का उद्गम स्थल जो है वो कहाँ है? तो गोसाई धाम की चोटी जो है वहां से कोसी नदी निकलती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष की शाखाओं का समान अपवाह प्रतिरूप प्रणाली को दर्शाता है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुमार्किक। बुल्लर झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? बुल्लर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर डी, जम्मू कश्मीर हो जाएगा। नर्मदा नदी का उद्गम कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम जो है अमरकंटक पहाड़ी। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लक्ष्मी सागर झील किस राज्य में स्थित है? लक्ष्मी सागर झील जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? तो तापी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हिमालय के मुख्य कितने विभाग हैं? हिमालय के मुख्य कितने विभाग हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 3 विभाग है हिमालय की। भारत की प्रायद्वीपीय नदियां जो है वो विसर्पण नहीं होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। सांगपो किस नदी का उपनाम है? सांगपो किस नदी का उपनाम है? तो ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर बी। जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भाग पर वर्षा का क्या कारण है? जाड़े में तमिलनाडु के तटीय भाग में वर्षा का क्या कारण है? तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर पूर्वी मानसून। उत्तर पूर्वी मानसून। दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है गलत है? दक्षिण भारत के संदर्भ में कौन सा तथ्य जो है वो गलत है? दैनिक तापांतर कम होता है। दैनिक तापांतर कम होता है, यही गलत है। वार्षिक तापांतर कम होता है, सही है। तापांतर भर वर्षा अधिक रहता है, ये भी सही है। विषम जलवायु पाई जाती है, ये भी सही है। लेकिन दैनिक तापांतर कम होता है, ये गलत है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।